बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे सुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुतची हूँ कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डियर फेलोस, आज जो टॉपिक हम टेकअप करने जा रहे हैं वो ये है कि इससे पहले तो ये एक क्वेरी थी, प्रोपोजिशन थी, जिसको ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स ने सेटल कर दिया कि अगर चेक एक जगह पे इशू हुआ है और दूसरी जगह पे जाके डिसऑनर होता है तो एफआईआर कहाँ पे लॉन्च होगी। ऑनरेबल कोर्ट्स ने ये कहा कि जहां पे चेक इशू हुआ है और जहां पे उसकी प्रेजेंटेशन हुई है और उसके कॉन्सिक्वेंस में वो फिर आगे डिसऑनर हो जाता है तो दोनों जगहों पे एफआईआर लॉन्च हो सकती है। लेकिन अभी एक नई सिचुएशन क्रॉप अप हुई विद द एडवांसमेंट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम कि अगर चेक एक जगह पे इशू हुआ, दूसरी जगह पे डिसऑनर हुआ और तीसरी जगह वो है जहां पे उसने चेक जो है वो डिपॉजिट किया था। फॉर एग्जांपल, अगर चेक जो है वो यहां पे ये गुजरांवाला के अंदर इशू हुआ और जिस बंदे ने इशू किया उसका अकाउंट भी यहां पे मौजूद था गुजरांवाला के अंदर, लेकिन जिस बंदे की फेवर में उसने इशू किया वो पिंडी में था और उसने अपने बैंक अकाउंट में उसे जमा किया उसकी इनकैशमेंट के लिए। अब जाहिर है वहां से उस बैंक ने फॉरवर्ड कर दिया गुजरांवाला वाले बैंक में उसकी इनकैशमेंट के लिए और उसके पैसे इनकैश होके वहां पे ट्रांसफर होने थे और वहां पे उसने रिसीव करने थे। लेकिन वो यहां पे जब फॉरवर्ड होके आया तो यहां पे डिसऑनर हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि क्या जहां पे डिसऑनर हुआ है गुजरांवाला के अंदर वहां पे एफआईआर लॉन्च होगी या पिंडी के अंदर जहां पे उसने अपने अकाउंट के अंदर डिपॉजिट किया था वहां पे एफआईआर लॉन्च होगी। डी फेलोस, इस क्वेरी को एट लेंथ डिस्कस किया गया 2019 पीसीआरएलजे पेज 1558 पेशावर मिंगोरा बेंच में हाई कोर्ट के। ऑनरेबल कोर्ट ने इसके अंदर ये हेल्ड किया कि ये जो प्रोपोजिशन है या ये जो क्वेरी है ये डील करती है सेक्शन 179 सीआरपीसी के, जो कि जुरिस्डिक्शन के मुतल्लका है। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ये एफआईआर दोनों जगहों पे हो सकती है, इसलिए कि जहां पर चेक डिसऑनर हुआ है वहां पर एक्चुअल कमीशन ऑफ ऑफेंस हुई है और जहां पे उसने डिपॉजिट किया था उसको सब्सिक्वेंटली उसकी कम्युनिकेशन वहां पे हुई है और वहां पे उसके कॉन्सिक्वेंसेस एंसू हुए हैं। तो मैं जो एग्जैक्ट वर्डिंग ऑनरेबल कोर्ट ने यूज की इसके लिए वो मैं आपके सामने रखता हूं। ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि द मूवमेंट द चेक वाज डिसऑनर्ड द ऑफेंस वाज कंप्लीटेड एट मिंगोरा, यानी ये दो सिटीज की बात हो रही है सरहद के केपीके के अंदर। एक मिंगोरा जहां पे चेक प्रेजेंट हुआ, डिसऑनर हुआ, और दूसरा जहां पे टिम्बर गारा जहां पे उसने अपने अकाउंट के अंदर उसे डिपॉजिट किया था। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा द मूवमेंट द चेक वाज डिसऑनर्ड द ऑफेंस वाज कंप्लीटेड एट मिंगोरा बट the complainant came to know about commission of offence, that is dishonor of check at Timbergara from Islamic Bank at Timbergara, where he has his account in which he has deposited the check in dispute. The offence under section 489F PPC was completed at Mingora, where the check in question was dishonored. However, the consequences of the offence in terms of section 179 CRPC were ensued at Timbergara. Therefore, the complainant draw respondent number 3 rightly submitted complaint under section by say CRPC before the learned district judge Justice of Peace Deer Pai at Timbergara, and in pursuance of his order the impugned FIR was validly lodged at police station Timbergara. Dear fellows, इख्तिसारन ये बात हमारे सामने आई कि जहां पर चेक इशू किया जाता है, जहां पे उसकी प्रेजेंटेशन पर वो डिसऑनर होता है, और तीसरी जहां पे उस शख्स ने जिसकी फेवर में चेक इशू हुआ था उसने अपने बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट किया, वहां पर भी एफआईआर लॉन्च हो सकती है। थैंक यू सो मच।